गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने किए थे। बच्चों, अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। विच रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ग्रेटर। अब हमें ये कितने 1 2 3 4 5 6 हमें 6 पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें हर पेयर में बोला है कि हमें पता करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। वेदर 3/7 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज ग्रेटर देन 3/7। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, एक दूसरे से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो बच्चों, लेट अस सी कि हमें ये कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट नंबर हमने लिखा 3/7, 0, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, हमें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें उनको सेम बनाना है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो ऊपर वाले में नहीं बच्चों, जो हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया था, इफ यू रिमेंबर, जो हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया था उसके अंदर हमने 3 रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया था। देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, हमने यहाँ पे जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने सेम बनाया था, ठीक है। हमने इनका तीनों का एलसीएम लिया, 11 का, 12 का, 19 का, और जो एलसीएम आया हमने उस एलसीएम की हेल्प से इन तीनों फ्रैक्शंस को, इन तीनों रैशनल नंबर्स को उस तरह से उस सेम डिनोमिनेटर के हमने रैशनल नंबर्स में इनको कन्वर्ट किया। अब बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमें सेम फर्स्ट एमसीक्यू जैसे ही करना है। इसमें भी हमें कंपेयर करना था और इसमें भी हमें कंपेयर करना है, और उस क्वेश्चन में भी हमें कंपेयर करना था रैशनल नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, देखो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा एलसीएम ऑफ 7 and 1। अब बच्चों, पहले हम 3/7 and 0 को, इनको हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में? रैशनल फॉर्म में। इट मीन्स दैट रैशनल फॉर्म कौन सी होती है? A/B की फॉर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको P/Q की फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, P/Q। जो ये P and Q, A and B ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम इसको A/B, P/Q, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको C/D भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, A/B की फॉर्म में होना कि एक नंबर ऊपर हो एज अ न्यूमरेटर और एक नंबर एज अ डिनोमिनेटर नीचे हो, ठीक है। जैसे 3/7 A/B की फॉर्म में है, या P/Q की फॉर्म में है, या C/D की फॉर्म में है, ठीक है। अब बच्चों, जो 0 है ये रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0/1, ठीक है। और आपको ये सब काफी बार बताया है कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं आता, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 and 1 का एलसीएम लिया। बच्चों, बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब इसी तरह से करने हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको खुद करने होंगे। तो हमने 7 and 1 का एलसीएम लिया। एलसीएम ऑफ 7 and 1 इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर अब सबसे पहले हम क्या करें, 3/7 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको 7 बनाते हुए। तो हमने क्या लिखा, 3/7 इज इक्वल टू, नीचे हमने 7 लिख लिया था पहले, ठीक है। फिर हमने देखा 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, तो 7 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 7 आएगा, और 3 में 1 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जिससे हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें 3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 1 जा 3। अब 0/1 के केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे नीचे 1 है, हमें क्या बनाना है, हमें इसको 7 बनाना है। तो हमने क्या किया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 7 जा 7, और 0 × 7 कितना होता है, इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब देखो, इसका 7 और इसका 7 दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, देन वी कंपेयर न्यूमरेटर्स। फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो देखो, 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है ऑब्वियसली। तो हमने क्या लिखा, नाउ 3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर
3/7 इज ग्रेटर देन 0/7, क्योंकि ऐसा है। अब हमें पता लगा कि ऐसा है। अगर ऐसा होगा तो बच्चों ये चीज होगी ही होगी। अगर 3 बड़ा है तो 3/7 भी बड़ा होगा 0.7 से। ठीक है, दैट इज आई का मतलब होता है दैट इज, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था 3/7, 0, तो हमने क्या लिखा, दैट इज 3/7 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0/7 क्या है, 0/7 0 ही है, तो हमने इसको क्वेश्चन वाली फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 3/7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बच्चों ये हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया। ठीक है, अब फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है दैट इज -3/7, 0। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोग खुद करोगे। देखो इसके अंदर तो हमारा क्या आंसर आया था कि 3/7 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव है, हमें पहले ही पता लग रहा है कि रैशनल नंबर नेगेटिव है, और यहाँ पे 0 है, तो नेगेटिव नंबर 0 से छोटा ही होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा कि 0 इज ग्रेटर देन -3/7। ये तो हमने अंदाजे से बता दिया, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तभी देखो आपके जो सॉल्यूशंस है मैंने यहाँ लिखा है डू इट योर सेल्फ, ये आप लोगों को खुद करके देखना होगा। अब हम इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, -1/3 एंड 3/-1। ठीक है बच्चों, अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे देखो दो नंबर्स हमें दिए गए कंपेयर करने के लिए, एक में तो माइनस ऊपर लगा है, एक में माइनस नीचे लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से कि जो नीचे वाला माइनस है हम इसको ऊपर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स कौन से बन गए, एक तो ये आ गया -1/3 और इसको हमने चेंज करके ये बना दिया, तो सेकंड नंबर हमारा आ गया ये वाला, फर्स्ट नंबर हमारा ये वाला। अब ये दो नंबर्स हो गए जिनको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है -1/3 एंड सेकंड नंबर क्या है -3/1। तो देखो अब 3 और 1 का एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर अब हमने क्या किया, -1/3 को अब हम विथ डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम हमारा 3 आया है, तो हम विथ डिनोमिनेटर हम 3 के साथ इसको बनाएंगे, चेंज करेंगे। हमने बच्चों पीछे वाली एक्सरसाइज में भी हमने ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पीछे वाली वीडियोस देखना कि हम इस तरह से हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हम नंबर्स को कैसे कंपेयर कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, हमने इसी जो चैप्टर में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 उनके अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए, 2.5 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड -3/1 हमने इसको विद डिनोमिनेटर 3 बनाना है, तो हमने क्या किया, ये 1 है नीचे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे 3 बनेगा ना। लेकिन अब ऊपर वाले -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 3 9 एंड ये बन गया -9। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक तो ये बन गया रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर ये बन गया। ये चीज़, ये जो रैशनल नंबर था कन्वर्ट होकर इसमें चेंज हो गया, ये वाला रैशनल नंबर कन्वर्ट होके इसमें चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने सेम कर दिए, नीचे वाले 3 और 3, तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, -1 बड़ा है या -9 बड़ा है। तो देखो ऑब्वियसली -1 बड़ा है क्योंकि ये 0 के ज़्यादा क्लोज है और ये राइट साइड में है -9 से। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन इमेजिन करो तो -1 इज ऑन द राइट ऑफ -9, therefore -1 is greater than -9. It means that -1/3 is greater than -9/3, और -1/3 तो -1/3 ही था, -9/3 क्या था, -3/1। ठीक है, तो ये हमारा दैट इज आवर आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों। अब इसका जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ये वाला, देखो सेम ऐसा ही है, नीचे माइनस दिया हुआ है, इसको पहले हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, सेम थर्ड जैसे ही करना है इसको। फिर हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लिया 20 आ गया। देन
फिर हम इसको, अब ये जो 20 है यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 20 रखा, 4 से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया। बच्चों यहाँ पे जो 5 है ना, ये हमें पता लगाना है कि हम 4 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए। हमें देखो 4 यहाँ पे दिया है और हमें ये बताया कि 20 बनाना है, तो हमें खुद ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है। तो वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 लिखा, लेकिन ये हमें पता लगाना होगा। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ही बिना जो हमारा मन करे हम वो लिख दें यहाँ पे, नहीं। हमें 4 की टेबल पढ़नी कि 4 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है। 4 की टेबल में 20 5 पे आता है, तो यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, 4 5 जा 20। नाउ क्योंकि हमने 5 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो -3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू -15। इसी तरह हमने ये -3 एंड -3 अपॉन में 5 को हमने कन्वर्ट किया, चेंज किया, तो ये बन गया -12 अपॉन 20। यहाँ पे हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स ये आ गए। ठीक है, अब हमने इसको आगे कंपेयर किया और फाइंड आउट किया कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, और ये वाला आप लोग खुद करोगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इसका 4th नंबर। नाउ 5th नंबर क्या दिया, -2, -3 अपॉन 20। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, -2 एंड -3 अपॉन 20, तो -2 को हमने लिख लिया -2 अपॉन 1 एंड -3 अपॉन 20। अब 1 एंड 2 का एलसीएम लो, उसके बाद इसको सेम वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। 6th नंबर बच्चों, 6th नंबर जो है हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें रैशनल नंबर दिया गया है। देखो 2 1/2, 3 1/4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4। अब ये सेम उसी तरह बन गए जैसे हमने पिछले इसके पार्ट्स किए हैं। तो आगे आप इसको खुद सॉल्व करोगे। 2 एंड 4 का एलसीएम लो, एंड देन जो भी डिनोमिनेटर आएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा। 2 एंड 4 का एलसीएम आएगा 4, डिनोमिनेटर 4 आया, तो अब आप इसको सेम उसी तरह से इसको डिनोमिनेटर 4 रख के चेंज करो। सेम स्टेप्स, आपको जो स्टेप्स हैं बच्चों वो याद करने हैं, और उन स्टेप्स को एक बार याद कर लो और उन स्टेप्स की हेल्प से सेम इसको उसी तरह से उसी वे में सॉल्व कर दो। ठीक है, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which rational number in each of the following pairs is smaller? इस पेयर में कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमें बताना है कि ये छोटा है या ये छोटा है। तो बच्चों ये बहुत इजी है, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, -7 अपॉन 9 एंड -5 अपॉन 8। अब बच्चों देखो -7 अपॉन 9 है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये माइनस है, ये माइनस तो कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ओनली 7 अपॉन 9 एंड -5 अपॉन 8। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सो -5 अपॉन 8 इज स्मॉलर देन 7 अपॉन 9। अब हमने इसको बिना सॉल्व किए ऐसे सीधा क्यों लिख दिया, हमने इसको ऐसे सीधा इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। दिस रैशनल नंबर इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड वी नो दैट कि नेगेटिव रैशनल नंबर छोटा होता है, स्मॉलर देन पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये नेगेटिव है तो हमें तो ये देख के ही सीधा पता चल रहा है, तो हमें इसके अंदर और ज्यादा सोचने की और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हम देखकर इसको सीधा ही बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बस इतना सही इसका आंसर है। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम इस तरीके को, इस एक्सप्रेशन को प्रॉपर तरीके से लिखें, क्योंकि हमसे पूछा गया कि विच वन इज स्मॉलर, तो जो स्मॉलर है वो पहले आएगा और यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगेगा कि -5/8 इज स्मॉलर देन 7/9। अगर मैं इसको इस तरह से लगा दूंगा उसका मतलब होगा इज ग्रेटर देन। जो पहला नंबर आया है, हमने जो पहला नंबर लिखा है, ये इस साइन का मतलब है कि ये नंबर छोटा है, स्मॉलर देन दिस नंबर। अगर इसको उल्टा मुंह कर देंगे इसका, तो इसका मतलब हो जाएगा ये नंबर बड़ा है,
जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को लिखते समय बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको लिखना है। सेकंड देखो, इसका सेकंड क्या है हमारा, 0 एंड -1/2। अब बच्चों अगेन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। -1/2 नेगेटिव रैशनल नंबर है एंड 0 तो 0 है, इट इज न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स जितने भी हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हों चाहे रैशनल नंबर्स हों, ये उन सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव से छोटा नहीं है। ये नेगेटिव्स जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे ये 0 बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको सीधा सिंपली लिख सकते हैं कि -1/2 इज स्मॉलर देन 0। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा स्मॉलर है, तो -1/2 इज स्मॉलर देन 0। सेकेंड नंबर हो गया हमारा इसका। देन थर्ड नंबर -1 एंड -1/2। अब बच्चों देखो इसमें दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बिना सॉल्व किए हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो -1 को हमने लिखा -1/1 एंड -1/2 है इज -1/2। नाउ हमने क्या किया, नाउ वी हैव टेकन द एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का एलसीएम लिया, दैट इज 2। तो देयरफॉर अब हमने इनको चेंज किया सेम मेथड से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया हमारा, एंड -1/2 को हमने चेंज कर दिया, तो ये -1/2 का -1/2 बन गया। जब आप इसको अपने फेयर कॉपी में करोगे देन सभी स्टेप्स को बहुत ध्यान से करना एंड देन यू विल गेट टू नो कि हमने क्या किया है। तो अब यहाँ पे क्या आया, नाउ -2 इज स्मॉलर देन, ये कौन सा साइन है, स्मॉलर देन का, कि -2 छोटा है -1 से। बच्चों मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि इस साइन का बहुत ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, तो -2 छोटा है -1 से, देयरफॉर -2/2 इज स्मॉलर देन -1/2, दैट इज -1 इज स्मॉलर देन -1/2। ये आपका थर्ड नंबर हो गया। नाउ फोर्थ नंबर देखो, ये भी दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगेन इसको हमें पूरा ही सॉल्व करना होगा जैसे हमने थर्ड नंबर सॉल्व किया, एंड आई होप कि ये वाला आप लोग बच्चे खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो सेम जैसे हमने फोर्थ और फिफ्थ किया है, इसमें कहा है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये कोई इसमें जो फर्स्ट मतलब इसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू के साइन आ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे मीट। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में सॉल्व करके देखा और पता लगाया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करके देखना है और सीधा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स लगाने हैं कि स्मॉलर देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो आपको जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें भी मैंने लिखा है, डू इट इन योर प्रैक्टिस कॉपी एंड राइट द आंसर्स इन योर बुक। ये आपको फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन अगर ये एग्जाम में आएगा बच्चों तो आपको ये सॉल्व करना होगा, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि fill in the blanks with correct symbol using this and this symbol and solve it, और उसको सॉल्व करो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आपको कुछ भी इस तरह से दिया जाएगा जिससे आपको पता चले कि आपको प्रॉपर इसको मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, रफ वर्क में करके आप जैसे ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कॉपी में कर रहे हो और सीधा आंसर लिखोगे, तो इस तरह से एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में आपको प्रॉपर ये इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया जाएगा कि आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये वाले जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक में असेंडिंग ऑर्डर है एक में डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है,
और सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 किए, हमें कंपेयर करने हैं, फिर हमें इनको छोटे से बड़े के फॉर्म में, हमें इसको छोटे से बड़े के सीक्वेंस में, ठीक है, हमें छोटे से बड़े के सीक्वेंस में इसको लिखना है, असेंडिंग में छोटे से बड़े के सीक्वेंस में और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे के सीक्वेंस में। ठीक है बच्चों, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले आप लोग क्वेश्चंस खुद कर सकते हो और साथ में मैंने जो सॉल्यूशंस दिए हैं उनकी हेल्प ले सकते हो ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, 7th एंड 8th नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा गया है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड -5/7। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे, हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों को सॉल्यूशंस दिए हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8th एंड 9th जो क्वेश्चन है वो आपको टाइप करके सॉल्यूशन उनके बना के दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th का जो सॉल्यूशन है तो उसमें क्या लिखा है हमें, द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इसके अंदर, इसके और इसके बीच में कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिखो। 6/7 एंड -5/7 आर, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स हैं, वो कौन से हैं बच्चों। देखो 7 और 7 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 7 7 दोनों का सेम है। फिर हमने क्या किया, हमने 6 एंड -5 आपको याद रखना है और समझना है इसको। 7 7 तो सेम है, ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में, 6 एंड -5। तो बच्चों नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन के ऊपर अगर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों -5 एंड 6 इन दोनों के बीच में देखो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो -5 एंड 6 के बीच में 10 नंबर्स आएंगे, और जब हमें रैशनल नंबर्स कहा गया तो हमें क्या करना है, इन सब के नीचे अपॉन में 7 और लगाना है। जैसे -5 के बाद क्या आता है, -4/7, -3/7, -2/7, इसी तरह से -1/7, 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड अप टू 5/7। लास्ट क्या है हमारा, ये 5 है और ये -4 है। इन दोनों के बीच में ये 10 नंबर्स आ रहे हैं और इन 10 नंबर्स के नीचे हमने 7 7 लगा के हमने इनका क्या कर दिया, इनका सॉल्यूशन दे दिया। तो इतना सा ये हमारा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया, और बच्चों इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से इन एक्सरसाइजेस को करना, क्योंकि क्लास 8th में आपका ये सेम चीज़ फर्स्ट चैप्टर में ही रिपीट होगा। तो आपको जितना ज़्यादा अभी ध्यान से करोगे तो आपको क्लास 8th में कम डिफिकल्टी आएगी और बहुत इजीली आप इन सब चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।